जब एक फैमिली ब्लू जॉन कैनियन आए थे वेकेशन बनाने के लिए फ्रॉम देयर होम टाउन नीदरलैंड्स। जब ये लोग वेकेशन बना ही रहे थे तभी सडनली उस फैमिली को दिखा कि एक आदमी कैनियन से उनकी तरफ बहुत तेजी से भागकर आ रहा है। जब वो आदमी भागकर थोड़ा उनके पास आया तो वो फैमिली उस आदमी को देखकर शॉक हो गई थी, क्योंकि उस फैमिली को दिखा कि उस आदमी का एक हाथ कटा हुआ था और बहुत तेजी से खून बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इसका हाथ कटा हो। तो क्या हुआ था इस आदमी के साथ उस कैनियन में? लेट्स नो। Aaron Ralston was born on 27th of October 1975 in Marion. Ralston स्टडीज में एवरेज था और अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो इंटेल कंपनी में काम कर रहा था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। वो काम तो कर रहा था लेकिन हमेशा उसका मन माउंटेनियरिंग पर था। उसे माउंटेन्स क्लाइंब करने का पैशन था। थोड़े दिनों बाद उसने डिसाइड किया कि अब से वो अपने पैशन को ही फॉलो करेगा। तो उसने अपनी जॉब छोड़कर पूरा फोकस अपने पैशन में लगाया। देन इन 2002 वो अपने होम टाउन से कॉर्लैंडो शिफ्ट हो गया ताकि वो कॉर्लैंडो के सारे माउंटेन्स को क्लाइंब कर सके। इन 2003 वो अपने कुछ फ्रेंड्स को माउंटेनियरिंग पर लेके गया, पर अनफॉर्चुनेटली दे वर कॉट इन एन एवलांच। बट किसी भी तरह वो सब लोग बच गए। लेकिन इसके बाद कोई भी रैल्स्टन के साथ माउंटेनियरिंग पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन इतना रिस्क के बाद भी रैल्स्टन इसी को अपना लाइफ मान के चल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इसके चलते उसके साथ बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट होने वाला है। इन अप्रैल 2003 रैल्स्टन ने डिसाइड किया कि वो ब्लू जॉन कैनियन पर चढ़ाई करेगा और इसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो ब्लू जॉन कैनियन जाने वाला है। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। When Ralston was climbing down from the canyon, तो उसे एक पॉइंट पर बहुत डिफिकल्टी हो रही थी नीचे आने के लिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा रॉक था। तो उसने ये सोचा कि वो रॉक के ऊपर एक पैर रखकर उसके सपोर्ट से उसके साइड से नीचे उतर जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया। उसने उस रॉक के ऊपर एक पैर रखा और उसके साइड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। बट सडनली वो रॉक हिला और बहुत जोर से नीचे गिरा। उस रॉक के साथ रैल्स्टन भी बहुत जोर से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसे फील हुआ कि उसे तो कुछ नहीं हुआ है, बट उसे क्या पता था कि वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। क्योंकि जब वो उस रॉक के साथ नीचे गिरा तब उसका राइट हैंड कैनियन और रॉक के बीच में बहुत बुरी तरह फंस गया था। उसे लगा कि वो आराम से इस रॉक को पुश कर अपना हाथ बाहर निकाल लेगा, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि उस रॉक का वेट 360 kg था, विच इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू लिफ्ट इट। अब उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो कैनियन के नीचे और बीचों बीच फंसा हुआ था और उस कैनियन का गैप इतना कम था कि उस गैप में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता था। और उस कैनियन पर उतना कोई आता भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि रैल्स्टन यहाँ पर है, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं था। अब वो सिर्फ चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई था भी नहीं और वो सिर्फ होप कर रहा था कि कोई उसकी मदद करने आएगा और ट्राई भी कर रहा था अपने हाथ को फ्री करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। 3 days पास अवे, स्टिल ही वाज स्टक देयर। यहाँ आते वक्त वो अपने साथ वाटर और 2 चिप्स पैकेट भी लेकर आया था। तो ये 3 days वो थोड़ा थोड़ा करके वाटर पी रहा था और चिप्स खा रहा था। 4th day ही लेफ्ट हिज होप। उसे लगा कि वो अब यहीं पर मरने वाला है। उसके पास एक कैमरा भी था, सो ही वीडियो टेप्ड हिमसेल्फ ताकि वो अपनी फैमिली को गुड बाय कर सके। हैज जब भी ये कैमरा उसकी फैमिली को मिलेगा तब वो ये वीडियो देख सकते हैं। अब रैल्स्टन डिहाइड्रेट हो चुका था क्योंकि उसके पास पानी खत्म हो गया था। ही वॉज टू टायर्ड, तो वो सो गया। तो उसे एक सपना आया कि वो एक बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका राइट हैंड नहीं था। जब वो उठा, इस ड्रीम ने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मुझे बचना है तो मेरे हाथ को काटना पड़ेगा। उसने नोटिस किया स्लोली उसका हाथ डिकम्पोज हो रहा था क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही स्टॉप हो गया था। तो वो अब पूरा रेडी था अपना हाथ काटने के लिए, लेकिन उसके पास काटने के लिए सिर्फ 2 इंच की नाइफ थी और प्लायर्स थे। लेकिन उसने सोचा कि इनसे वो किसी भी तरह वो अपना हाथ काट के ही रहेगा।
तो उसने अपना हाथ काटना शुरू किया। इट वॉज हेल फॉर हिम बिकॉज वो इतना पेनफुल था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो उसने जैसे तैसे वो अपने हाथ काट रहा था एंड फाइनली 1 आवर के बाद उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया। देन क्विकली वो कैनियन क्लाइंब करने लगा और वो भी सिर्फ एक हाथ से, और उसका कटा हुआ हाथ वहीं पर फंसा हुआ था। तो कैनियन के ऊपर चढ़ने के बाद वो बहुत तेजी से भागने लगा और तब उसको वो फैमिली मिली जो नीदरलैंड से यहाँ पर वेकेशन बनाने के लिए आए थे। तो उसने उस फैमिली को सारा कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। वो ये सुनकर शॉक हो गए थे। तो उन्होंने रैल्स्टन को वाटर और खाने के लिए फूड दिया एंड क्विकली उन्होंने वहाँ की अथॉरिटी को अलर्ट किया एंड फाइनली आफ्टर 4 days ही वॉज रेस्क्यूड और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जाकर पता लगा कि ही हैज़ लॉस्ट 25% ऑफ हिज ब्लड। आफ्टर दिस 13 men went to that spot where he was stuck और बहुत कोशिश करने के बाद सब ने रैल्स्टन का कटा हुआ हाथ वहाँ से निकाल दिया। जब रैल्स्टन ठीक हुआ तो वो कई सारे टीवी शोज पर गया और अपनी स्टोरी बताई एंड ही वॉज इंस्पायरिंग एवरीवन दैट वी शुड नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन। So this was all about the man who cut his own hand for his survival. If you liked my video, please subscribe to my channel for more interesting and mysterious videos. Till then, goodbye.